morning, students. Good morning, good morning, good morning. How are you? We have done the complete of the topic over the short compositions, the notice and the advertisement, and you have done all the advertisement, and I hope that you have the completed of your work. And the next our topic is the report, and you know the what is the report? Report is the it is the done in the past work. The work शुड बी डन, वो कहाँ हो जाना चाहिए? पास्ट में हो जाना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि द वर्क हैज बीन डन, वो कहाँ हो जाना चाहिए? पास्ट में हो जाना चाहिए वो वर्क। उस वर्क को हम बोलते हैं रिपोर्ट। जो अभी प्रेजेंट में नहीं होकर के कंप्लीट हो गया, यानी कि किसी भी पास्ट का आपका इवेंट हो, एक्सीडेंट हो, फंक्शन हो, और उस चीज को रिपोर्ट हम बोलते हैं। आप जो भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ये ऑल द न्यूज़पेपर्स ऑन द टोटली द न्यूज इज कॉल्ड द रिपोर्ट। वो सारी की सारी न्यूज जो है वो रिपोर्ट होती है। तो हम यहाँ कहें कि ए रिपोर्ट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। एक रिपोर्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट किसकी हो सकती है? वो एक इवेंट की हो सकती है। एन इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज की तहकीकात हम इन्वेस्टिगेशन का हो सकता है। ऑफ एन इश्यू, किसी चीज का इश्यू हो या और ए प्रॉब्लम हो, तो इन चीज को अपन क्या कहते हैं? हमारी रिपोर्ट बोलते हैं। वो रिपोर्ट किस चीज की हो सकती है? डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इवेंट हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, किसी चीज का इश्यू या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी वर्कशीट पेज नंबर 279 पर है। अब हम कहें कि इट मे आल्सो बी एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और द इवोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव हो सकती है ऑफ द समथिंग। इट इज विविड एक्सप्रेशन, विविड उसका सारपूर्ण जो एक्सप्रेशन है, ऑफ ए पर्सनस एक्सपीरियंस, किसी पर्सन का एक्सपीरियंस है, उसने क्या देखा, क्या किया, कैसा हुआ, वो सारा सब कुछ आपको लिखना है। इट इज ए कमेंट्री। अब ये क्या हो सकती है? कमेंट्री हो सकती है। कमेंट्री क्या होती है आपको पता है? आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच के अंदर वहां पे जो कमेंट्री होती है, आंखों देखा हाल को हम कमेंट्री बोलते हैं। तो आपने वहां पर क्या क्या देखा वो सारा सब कुछ आपको बताना पड़ता है। इन ए इंसिडेंट्स ऑफ सीन बाय द रिपोर्ट का एंड द पर्पज ऑफ the purpose of a report is the highlight and the incident, event, experience of general nature. Reports create awareness among readers, give voice to many social problems and help in the solving them through the concerned authorities को आपकी जो रिपोर्ट या हेल्प सॉल्विंग है वो सारा सब कुछ हम वॉइस में लिखते हैं उस रीडर्स को, तो वो सारा सब कुछ हम क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। Mainly there are the two types of reports in the class 12th. मतलब we can say that in the so many types of the reports, but according to the your syllabus is the two types of the reports. One report is involving the accidental and another reports is reports of the event and the function. The points to be kept in the mind. ये बात आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है इस बॉक्स में है, इस चीज को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। A good report should be present in the all necessary informations and the clearly of the possible, यानी कि आप जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं, जो टॉपिक है, वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें आ जाना चाहिए। राइट इन द प्रैक्टिकल एंड द बिजनेस लाइक ऑफ द मैनर, मतलब ये कोई फिक्शन नहीं होना चाहिए, इस तरह से कोई बनावटी नहीं होना चाहिए कि ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। आप इस तरह से बनावटी बातें रिपोर्ट में नहीं कर सकते कि मैं जा रहा था और वहां पे कोई देवदूत आ गए, तो ये सारा सब एक तरह से फिक्शन लगता है, कहानियों का सा आ जाता है। हमें स्टोरी नहीं लिखनी, हमें आंखों देखा हाल लिखना है, एक पर्टिकुलर वास्तव में प्रैक्टिकल क्या हुआ था। जो मैंने यहाँ टिक लगाया है, अंडरलाइन की है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राइट इन द इनडायरेक्ट स्पीच, आपको जो भी रिपोर्ट लिखनी है वो स्पीच क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्या था? जो वहां हो रहा था वो डायरेक्ट था। अब आप उस बात को कहोगे, रिपोर्ट क्या हो जाएगा? क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट हो गया। वहां पे जैसे मान लो किसी ने डॉक्टर की या किसी पेशेंट की मदद की, मान लो वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ और उस पेशेंट की मदद की गई, तो आप उसे कहेंगे कि एक पेशेंट की मदद की गई इसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, या फिर ये कहा गया इस तरह से, ही सेड डॉक्टर, इस तरह से आप कहेंगे। एंड प्रिफरेबली इन द पैसिव वॉइस, और हम जो पैसिव वॉइस की, जब मैंने पैसिव वॉइस आपको पढ़ाया था उस समय हमने ये पूछा था कि व्हाट इज द पैसिव एंड व्हेनेवर यू यूज द पैसिव वॉइस इन योर लैंग्वेज, जब भी आप पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो वहां पर पैसिव किस रिपोर्ट में कैसे काम आता है। तो हमने जनरली, आपने कहा, हमारा जो टॉपिक था, आंसर था वो ये था कि आप
न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होती है रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पैसिव में आप पैसिव वॉइस लिखेंगे। तो दो चीज मेनली हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच एंड पैसिव वॉइस। राइट इन थर्ड पर्सन, आप वहां पर आई, कभी भी न्यूज में आई या यू नहीं होगा, वहां हमेशा क्या होगा, ही या थर्ड पर्सन का हम यूज करेंगे। फ्रॉम द अवॉइड ऑफ द यूजिंग प्रोनाउंस लाइक द आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, मी कौन है, फर्स्ट पर्सन, इसी तरह से वी कौन है, फर्स्ट पर्सन, यू कौन है, सेकंड पर्सन। तो आई, मी, ये यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और ऑर्नामेंटल लैंग्वेज इज टू बी अवॉइडेबल। ऑर्नामेंटली बनावटी लैंग्वेज जो है ऑर्नामेंटली वो नहीं होनी चाहिए, हमें लैंग्वेज जो है सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि ऑल द पीपल्स आर दे शुड बी रीड, उनको पढ़नी चाहिए, उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए। द कंटेंट शुड बी इंक्लूड ऑफ द डिटेल्ड लाइक, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, हमें रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, वाट, वेन, वेयर, वाई, हु। वाट क्या हुआ, वेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, वाई क्यों हुआ, हु किसने किया, हाउ कैसे हुआ, आई विटनेस अकाउंट, आई विटनेस कौन है, एंड एक्शन ऑफ द मिसशेप्स एक्सेट्रा। द एम ऑफ द रिपोर्ट एंड द सोर्स from the where it the obtained should be the mentioned in the beginning itself. It should have the proper heading. इसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग, और प्रॉपर हेडिंग होगा तो देखिए यहाँ पर हेडिंग का कितना दे रखा है, 1 मार्क्स दे रखा है। तो यहाँ पे हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, विच इज द इजी ऑफ द ग्रैप्स इन द सेवरल स्मॉल पैराग्राफ्स। आप कई पैराग्राफ्स स्मॉल छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बना सकते हैं। एंड adhere at the would the limit of the 150 and the 200 words। आप इसको 150 से 200 के बीच में लिख सकते हैं, मतलब 1.5 पेज एंड 2 पेज, आप ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसमें आप जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो ये देखिए, आप यहाँ देखिए, टाइप 1 न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन्वॉल्विंग द एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंटल रिपोर्ट में क्या होगा, वैल्यू पॉइंट्स हम देखते हैं। व्हाट हैपेंड, सबसे पहले क्या हुआ था, व्हेन कब हुआ, क्यों हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हाउ कैसे हुआ, पीपल व्हीकल्स इन्वॉल्व, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लॉस इन द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, आपने वहां पे जो लॉस हुआ वो किसका हुआ, लाइफ का हुआ या प्रॉपर्टी का हुआ, डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट्स, डिटेल ऑफ रेस्क्यू एंड द रिलीफ ऑपरेशंस, ये सारा सब कुछ आप किस तरह करेंगे, डिटेल्स ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द, आप इसका मतलब आप बनाएंगे डिटेल ऑफ द क्वालिटीज एंड द डीड, casualties and dead and the injured, the हॉस्पिटलाइज की हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे ये है कि जैसे डिटेल्स, अब डिटेल्स में क्या है, कैजुअलिटी, तो डिटेल ऑफ द कैजुअलिटी, वहां पे कैजुअलिटी क्या थी, कैजुअलिटीज क्या थी, डेड क्या थी, इंजरीड क्या थी, हॉस्पिटलाइज क्या किया, कैजुअलिटी संभावनाएं, वहां पे जो है डेड की थी, इंजर्ड की थी, हॉस्पिटलाइज की थी, ये सारा सब। पुलिस ने क्या एक्शन लिया, इंक्वायरी क्या हुई, ऑर्डर्ड क्या दिया, तो द कंपेंसेशंस टू द फैमिलीज ऑफ द अदर किल्ड और इंजर्ड, उनको क्या किया गया, द वार्निंग एंड द रिकमेंडेशन, द एक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड। तो ये सारा सब जो मेन चीज है ये सारा आप लिखेंगे कि क्या था, कब था, क्यों था। अब ये हमने यहाँ पहले लिख दिया कि जो भी आप रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट क्या होगी, या तो कोई फंक्शन हुआ है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सारा सब कुछ किस में होगा, आपका पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। अब रिपोर्ट में हम देखें, ये रिपोर्ट का जो फॉर्मूला है ये है द राफ्टिंग गाइड ड्रॉन आफ्टर द सेविंग 8 लीव्स। आप यहाँ पर हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि टॉपिक क्या है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइलाइट्स देंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, ये देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है हेडिंग होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ, हेडिंग हुआ। बाय नेम, आपने नेम जैसे नरेंद्र सोलंकी ऑफ द स्टाफ रिपोर्टर है, तो ये कौन है, तो ये हमारा क्या हुआ, नंबर 2 हुआ। तो फर्स्ट क्या हुआ, हेडिंग, नंबर 2 रिपोर्टर। अब यहाँ पे हमने देखा देहरादून, तो ये जो नंबर 3 है, आप नंबर 3 देंगे तो नंबर 3 क्या है, प्लेस का है।
और ये यहाँ पर जो है ये अगली, ये क्या चीज है, डेट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नंबर 4। तो आपने रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले आपके 4 पॉइंट्स, द 4 पॉइंट शुड बी रिटन इन द रिपोर्ट ऑफ द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में आपको रिपोर्ट्स लिखनी है, तो रिपोर्ट में क्या क्या, पहला पॉइंट हेडिंग का हो गया, सेकंड रिपोर्टर हु इज राइटिंग रिपोर्टर, थर्ड आपका प्लेस हुई, एंड फोर्थ हुई डेट। इन द क्वेश्चन कैन बी रिटन, हम ये लिख सकते हैं यह कि इमेजिन दैट यू आर, तो आप जो इमेजिन यू आर है वो आप लिखेंगे। इट मीन्स राइटर का नेम अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन से डायरेक्ट कॉपी करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो आप डमी नेम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। टॉपिक दिया हुआ होता है 100%, प्लेस दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं तो आप अपने सेल्फ लिखेंगे। डेट अगर मेंशन है तो लिखेंगे, अदरवाइज आप सेल्फ की डेट लिखेंगे। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स तो आप इस रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले ही आपने ये लिख डाले। अब जो अगली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर सारा सब कुछ जैसे 1, 2 और 3 पैराग्राफ्स बनाए हैं। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि आपको ये जो रिपोर्ट लिखी हुई है, ये रिपोर्ट किस में दिख रही है, क्या है ये, बॉक्स है, बॉक्स है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ ए बॉक्स, आपको एक बॉक्स बनाने की देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। तो अकॉर्डिंग द व्हेन आई वॉच एंड आई सर्च आउट ऑफ द हमारी बोर्ड साइट्स और अदर साइट से भी मैंने देखा इसके बारे में कि ये बॉक्स बनाना कंपलसरी है या नहीं है। तो हर जगह नेट पे यही मुझे मिला कि देयर इज नो नीड, नो नेसेसरी टू ड्रॉ ए बॉक्स इन द रिपोर्ट। तो आप बॉक्स को जो 4 बातें थी ये लिखेंगे, पैराग्राफ्स में इस तरह से करेंगे। ये जो रिपोर्ट जो ये बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स की कहीं जरूरत नहीं रहती। बॉक्स केवल आपको 4 मार्क्स शॉर्ट कंपोजिशन है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, वहीं आपको बॉक्स लिखना है, बाकी यहाँ बॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बॉक्स में नहीं बनाएंगे। तो आप यहाँ पे ये सारा रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिख देंगे। ये रिपोर्ट आपके पास है, आप इसको रीड करेंगे। इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट क्या है, द वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली, यानी कि एक बुक वर्ल्ड फेयर हुआ है, और कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे हम स्टार्ट बात करेंगे न्यू दिल्ली, और डेट दे रखी है ना। इसमें यहाँ पर द न्यूज़पेपर सर्विस न्यूज़पेपर का नाम है, और ये रजिया, ये राइटर का नाम है यहाँ पे। तो द वर्ल्ड बुक ऑफ द फेयर विच वाज, यहाँ पे क्या है, वाज, यानी कि पास्ट टेंस, इनोग्रेटेड द लास्ट संडे, कब हुआ, लास्ट संडे को, बाई किसके, HRD मिनिस्टर श्री ऑफ द जब देवकर ऑफ, ये जो पर्सन है ये यहाँ की ये इन्होंने था। तो इस तरह से इस रिपोर्ट को हम देख लेंगे तो इसमें सारा डिटेल्स दे रखा है। तो आप एक बार सबसे पहले जो पेज नंबर आपके पास में 279 एंड रिपोर्ट आपके पेज नंबर 280 पे भी आपकी जो रिपोर्ट दे रखी है, इसे भी आप एक बार देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पेज नंबर 280 है, इस 280 पे आप ये वाली रिपोर्ट देखेंगे, और ये वाली रिपोर्ट के साथ साथ ये वाली रिपोर्ट देखेंगे। तो इस तरह से आपके पास 3 रिपोर्ट्स आपके नोटबुक में हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको जो रिपोर्ट्स हैं ये भी आप बिल्कुल रिपोर्ट देखेंगे। ये रिपोर्ट, इसकी मैं PDF कॉपी आपके पास भेज दूंगा इसके साथ ही, लेकिन इसको डिटेल से लैंग्वेज में लिख ले। आप किसी संजीव या एक्सीलेंट से प्लीज डोंट कॉपी, क्योंकि जब मैंने उनको देखा तो 1 पैराग्राफ में रिपोर्ट लिखी हुई है, इन द रिपोर्ट शुड बी रिटन इन द 200 वर्ड्स। ये 200 वर्ड्स, एंड 200 वर्ड्स मीन्स द मोर देन 1.5 पेज। आप 1.5 पेज से 2 पेज तक आप रिपोर्ट लिखेंगे, और बहुत इजीली लिख सकते हैं पास्ट टेंस में अलग अलग, जैसे ये है। तो ये इसमें अच्छा कलेक्शंस था इसका रिपोर्ट का। तो ये सारा सब कुछ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप देखेंगे, और इससे देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे की। दूसरी रिपोर्ट आपको मैं बताता हूँ। देखिए, एक जर्नली जो एग्जाम में एक बार आपके बोर्ड में आया था, वो रिपोर्ट थी ब्लड डोनेशन कैंप। तो ब्लड डोनेशन कैंप का ये वाली रिपोर्ट आपके एग्जाम में आ रखी है। तो आप ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये रीड करेंगे, और यहाँ पे ये वाला आप देखेंगे। तो यहाँ पे इसके ये वर्ड्स मीनिंग्स भी हैं, यहाँ देखेंगे, और इसकी आप ये देख लेंगे। इसके ये देखने के बाद में आपको रिपोर्ट में बहुत इजी है रिपोर्ट लिखना स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है, व्हेन कब हुआ, वाई क्यों हुआ, हाउ कैसे हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हाट क्या हुआ,
ये सारा आप मेंशन करते जाएं, सेंटेंस व सेंटेंस खुद ब खुद बनते जाएंगे। आप आंखों देखा हाल एक सीन इमेज आप चलो कहीं नहीं देखा लेकिन इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज आप कल गए थे और आपने एक रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट देखा, सारा सब कुछ आप जानते हैं। बस आई होगी, गाड़ी आई होगी, टक्कर मारा होगा, इंजरी हुई होगी, एम्बुलेंस आई होगी, डॉक्टर के पास गए होंगे, आपने क्या हेल्प किया, वो सारा डिटेल आपने कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, कितनी बजे हुआ था। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स तो ये लिखना। तो आप एक्सीडेंट का आप लिख सकते हैं। इस तरह से मैं आपको ये आपके पास हो सकता है स्पेस कम हो, लेकिन आप इसकी ज्यादा स्पेस लेकर के अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी इतनी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपके पेज नंबर 281 पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। अब आप ये नहीं समझें कि आपको ये सारा स्पेस दिया इसका मतलब एग्जाम में इतना ही नहीं करना। नो स्टूडेंट्स, ये आपका इस पेज में आपकी 1 रिपोर्ट आनी चाहिए, जबकि इसमें स्पेस दे रखी है 2। तो इसकी आप अपने इंग्लिश नोटबुक में करेंगे। तो कल के लिए ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको खुद राइट करें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 रिपोर्ट्स करें, क्योंकि ये 2 रिपोर्ट जो हमारी है ये किसके ऊपर होगी, हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन्वॉल्विंग द एक्सीडेंट्स के ऊपर है। और एक्सीडेंट्स के ऊपर रिपोर्ट आप कर लेंगे, क्योंकि 3 रिपोर्ट्स आपके दे रखी है, 2 रिपोर्ट्स आपको इसमें करनी है। कल हम देखेंगे जब इसमें आ जाएगा हमारा रिपोर्ट इवेंट और फंक्शनल का, तो कल का आप क्या हो जाएगा, रिपोर्ट और फंक्शनल का। तो ये हम कल देखेंगे। आप ये 2 रिपोर्ट आज करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको ये बताई थी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको भी आप बिल्कुल रीड करेंगे। कौन सी थी आप नहीं देखे होंगे तो मैं फिर बता देता हूँ। ये था हमारा ब्लड डोनेशन कैंप। एक आप ये स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको रीड करेंगे। मैंने रीड करी, इजी लैंग्वेज है, ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपने देख लिया, ठीक है। और एक हमारा था डोनेशन हुआ, तो ये वाला सब कुछ आप देखेंगे इसके, और 2 क्वेश्चन करेंगे। कल हम देखेंगे रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट और इवेंट्स। इसके साथ ही थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।